आज के वीडियो में सीखने वाले हैं अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन तरीका। 100% इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे और जीरो लेवल से इंग्लिश सीखेंगे, वो भी आसान भाषा में। फ्रेंड्स, ए से कितने फोनिक साउंड होते हैं, बी से कितने फोनिक साउंड होते हैं, वो सभी सीखने वाले हैं, ए टू जेड सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को देखकर आप लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे और आप बड़े से बड़ा नाम, छोटे से छोटा नाम इजीली लिख पाएंगे। और आप कोई पैराग्राफ भी लिखना चाहेंगे इंग्लिश में, वे भी लिख पाएंगे। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना। ए टू जेड वन सीखने वाले हैं कि ए के कितने फोनिक साउंड होते हैं, बी के कितने फोनिक साउंड होते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना बीच में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। पहला है ए के उच्चारण के नियम। ए के उच्चारण के नियम क्या है कि रूल नंबर 1, यदि ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। कि यदि ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई, कॉन्सोनेंट क्या होता है हमारा, बी सी डी हमारे कॉन्सोनेंट है और ई क्या है हमारा स्वर, मतलब कि वोवल हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए। एकदम मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है मेक। मेक में क्या साउंड आ रहा है, ए का, मेक। अगर हम इसका वो करें, संधि विच्छेद करें तो एम को पढ़ेंगे माँ, ए को पढ़ेंगे ए और के को पढ़ेंगे का, तो मिलकर क्या बनाता है, मेक। मेक मतलब क्या होता है, बनाना। सेकंड है जैसे बेक। बेक में भी क्या साउंड आ रहा है, ए का। उसके बाद क्या आ रहा है, ई। के हमारा कॉन्सोनेंट है और ई क्या है हमारा वोवल। किसके बाद आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, बेक। बेक मतलब क्या होता है, सेकना। नेक्स्ट है डेट। डेट में भी क्या साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो क्या पढ़े हैं हम, ए के साउंड में। और किसके बाद आ रहा है, ई कॉन्सोनेंट के बाद, मतलब टी के बाद ई आ रहा है, तो क्या पढ़े हैं, डेट। डेट मतलब क्या होता है, दिनांक। हेट, हेट को क्या कहते हैं, नफरत। इन सभी वर्डों में क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है और किसके बाद आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद। कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं। लैम, लैम के मतलब क्या होता है, लंगड़ा। फैट, फैट मतलब क्या होती है, चर्बी। बैड, बैड बुरा। ब्लेम, दोषी। फ्रेम, फ्रेम। फेल मतलब जो फेल हो गया, तो फेल ए की आवाज आ रही है, तो इन सभी वर्डों में क्या वॉइस आ रही है, ए की ए साउंड। और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ए को हम ए पढ़ते हैं, जैसे कि बेक, डेट, हेट, लेम, फेट, बेड, ब्लेम, फ्रेम, फेल। तो इसमें किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रही है, तो ये सभी वर्ड क्या कहलाते हैं, ए का साउंड देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल नंबर 2, उच्चारण। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ए हो तो ए को ए पढ़ते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच ए हो तो, जब 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है केन। तो केन में क्या साउंड आ रहा है, ए का। जैसे सी को पढ़ेंगे का और ए को पढ़ेंगे ए और एन को पढ़ेंगे ना, तो मतलब क्या हो गया, केन। केन मतलब क्या होता है, सकना, जो कि एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है। केन क्या होती है, लेम। लेम में भी क्या साउंड आ रहा है, का ए आ रहा है और 2 कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है ए, तो कौन से होते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं। लैम, लैम मतलब क्या होता है, मेमना। कैट, कैट 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, जैसे सी और टी के बीच में क्या आ रहा है, ए। तो ये क्या हो रहा है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो ए को ए पढ़ते हैं। 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं उसके बाद क्या आ रहा है, ए। तो कैट, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। लैम्प, लैम्प मतलब दीपक या बत्ती। तो 2 कॉन्सोनेंट है एल और एम और बीच में क्या आ रहा है, ए। तो ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, एल और एम क्या है, कॉन्सोनेंट और उसके बाद क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, वोवल। तो हम ए को क्या पढ़ना है, ए। लैम्प, दीपक, दीपक मतलब दीपक या बत्ती। फैन, फैन मतलब पंखा। गेन, गेन मतलब गेन। अगेन, फिर से, अगेन। तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है ए, तो ए को क्या पढ़ना है, ए। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। इन सभी वर्डों में के 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है ए, को हम ए पढ़ रहे हैं। ये सभी वर्ड क्या हैं, जब ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लेम, कैन, लैम्प, लैम्प, कैट, लैम्प, फैन, गेन, अगेन, अगेंस्ट। तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, ए को ए के बाद। तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद ए हो तो उसे ए को ए पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, आई। क्या पढ़ेंगे, ए अ। ए और आ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे कि यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए आ। जैसे कि एग्जांपल है केयर। केयर को कैसे लिखेंगे, सी को लिखेंगे का और ए को लिखेंगे ए आ, प्लस में रा को आर ई को लिखेंगे रा। तो क्या में हो गया, ये बोलता है केयर। केयर मतलब क्या होता है, परवाह करना। और भी एग्जांपल है जैसे कि फेयर। तो किसके बीच में आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, ए क्या है हमारा वोवल और आर ई आ रहा है, तो वो क्या होगा, फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, किराया। प्रेयर, ए के बाद क्या आ रहा है, आर ई, तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एयर के रूप में।
प्रेयर, प्रेयर मतलब तैयार करना, जैसे कि डेयर, ए के बाद आर ई आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना। फेयरवेल, फेयरवेल ए के बाद आ रहा है आर ई, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, फेयरवेल, फेयरवेल मतलब क्या होता है, विदाई, जैसे कि फियर, ई के बाद आ रहा है तो फेयर मतलब क्या होता है, डर या भय, फेयर, फेयर मतलब गोया, गोरा, तो होता है फेयर मतलब गोरा। तो ए आ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जब ए के बाद आर ई आए, पहले ए आ रहा है, ए क्या है हमारा वोवल, उसके बाद क्या आ रहा है आर ई, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें, ए और आ के रूप में, जैसे कि फेयर, प्रेयर, डेयर, फेयरवेल, फियर या फेयर। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो ए को ए पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है तो उसे क्या पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल है स्टार, स्टार, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, एस को क्या लिख रहे हैं सा, टा, टी को क्या लिख रहे हैं टा, प्लस में आ को क्या लिख रहे हैं बड़ा आ, और आर को लिख रहे हैं रा के रूप में, स्टार, स्टार मतलब क्या होता है तारा, जैसे कि फार, ए को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में, हो गया है, ए को प्रोनाउंस करेंगे आ के रूप में, जैसे कि स्टार, जब ए के बाद आर आए तो उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए को आ के रूप में, जैसे कि स्टार, स्टार मतलब क्या होता है तार, जैसे फार, फार मतलब क्या होता है दूर, तो ए के बाद क्या आ रहा है आर, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को आ के रूप में, जैसे कि फार्मर, तो ए के बाद क्या आ रहा है हमारा आर, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए के रूप में, फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है किसान, फार्म, ए के बाद क्या आ रहा है आर, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में, फार्म, फार्म मतलब कृषि क्षेत्र, गार्लिक, ए के बाद आर आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में, गार्लिक, गार्लिक मतलब क्या होता है लहसुन, तो इन सभी वर्डों में ए के बाद आर पर आ रहा है तो इसे हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, आ के रूप में, जैसे कि फार, फार्मर, फार्मर, गार्लिक। फ्रेंड्स इससे ये क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, हम इन्हें एक एक करके फोनिक साउंड को पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल ओ तो ए को ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए को पढ़ते हैं ओ। उदाहरण जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसके, फॉल, फॉल मतलब क्या होता है गिरना, तो एफ को क्या पढ़ते हैं फा, ए को ऑल को पढ़ेंगे ऑल, तो क्या कहलाएगा फॉल, फॉल मतलब क्या होता है गिरना, जैसे कि फोर, कॉल, ए के बाद क्या रहा है डबल एल, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को ओ के रूप में, कॉल, कॉल मतलब क्या होता है पुकारना, जैसे कि बलून, तो ए के बाद डबल एल आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को ओ के रूप में, बलून, वो बलून मतलब होता है गुब्बारा, टॉल, टॉल में भी टी के बाद क्या रहा है डबल एल, किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को ओ के रूप में, टॉल, टॉल मतलब क्या होता है लंबा, जैसे कि फेलो, फेलो मतलब क्या होता है बंजर, ए के बाद आ रहा है डबल एल तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ओ के रूप में, फेलो, फेलो मतलब होता है बंजर, जैसे कि फ्लो, फ्लो, ओ की वॉइस आ रही है, फ्लो मतलब क्या होता है बहना, फॉर्म, फॉर्म होता है जैसे आप किसी भी चीज का फॉर्म भर सकते हो उसको कहते हैं फॉर्म, वॉर्न, वॉल, तो इन सभी वर्डों में ए के बाद क्या आ रहा है डबल एल, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें, ए को ओ के रूप में, जिन वर्डों में ए के बाद डबल एल आए तो उसे हम ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि कॉल, बलून, टॉल, फेलो, फ्लो, फॉर्म, वॉर्न, वॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6, ए के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 6, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए के बाद यू या डब्ल्यू हो तो ए को ओ पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड के शुरू में ही ए आए और उसके बाद यू और डब्ल्यू हो तो ए को प्रोनाउंस करेंगे ओ के रूप में, जैसे एग्जांपल है ऑथर, सबसे पहले क्या आ रहा है ए और उसके बाद क्या आ रहा है यू, तो आप क्या पढ़ेंगे ऑथर, ओ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ए को पढ़ेंगे ओ और यू, टी एच को पढ़ेंगे था और ई आर को पढ़ेंगे आ, तो मतलब क्या हो गया ऑथर, ऑथर मतलब क्या होता है लेखक, जैसे कि और भी एग्जांपल है ऑसम, ए आ रहा है सबसे पहले, शुरू में क्या आ रहा है ए और उसके बाद क्या आ रहा है डब्ल्यू, तो क्या पढ़ना है यूज करेंगे ए को ओ के रूप में, ऑसम, ऑसम मतलब क्या होता है बहुत बढ़िया, जैसे ए आ रहा है नेक्स्ट वर्ड में भी और ए के बाद क्या आ रहा है डब्ल्यू, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्या होता है अटपटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है ऑडिसिटी, ए के बाद यू आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ए को ओ के रूप में, ऑडिसिटी, ऑडिसिटी मतलब क्या होता है साहस। नेक्स्ट है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है असली, इन सभी वर्डों के बाद ए के बाद यू आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं हम ए को ओ के रूप में, जैसे ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है असली। नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा,
ए के बाद क्या रहा हमारा डब्ल्यू, तो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है हमेशा, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है ऑल, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब क्या होता है पहले से ही, ऑलरेडी मतलब क्या होता है पहले से ही। इन सभी वर्डों में ए के बाद क्या रहा है डब्ल्यू और यू, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें ए को, ओ के रूप में, जैसे कि ऑथर, ऑसम, ऑकवर्ड, ऑडेसिटी, ऑथेंटिक, ऑलवेज, ऑलरेडी। आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको जो ये सभी उच्चारण समझ में आए होंगे कि फोनिक साउंड क्या होता है, एक का फोनिक साउंड कौन कौन से होते हैं और किस रूप में प्रोनाउंस करते हैं। वोकेबलरी भी लिए जिससे आपकी जो इंग्लिश इंप्रूव हो और आप इजीली इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, कई वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को आ पढ़ते हैं। कई वर्ड के शुरू में अगर ए आ रहा है तो उसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है अब्यूज, तो हम क्या प्रोनाउंस करें, शुरू में क्या आ रहा है हमारा ए, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें ए को, आ के रूप में। अब्यूज, अब्यूज मतलब क्या होता है गाली देना, ए को पढ़ेंगे आ के रूप में और व्यूज को पढ़ेंगे व्यूज, तो मिलकर क्या बना अब्यूज। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। जैसे और एग्जाम्पल है अग्री, तो सबसे पहले क्या आ रहा है वर्ड में ए आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है जी, जी आर डबल ई, जैसे एग्री, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें ए को, आ के रूप में। अग्री मतलब होता है सहमत होना, जैसे आप किसी भी बात से सहमत है। नेक्स्ट है अफेयर, अफेयर मतलब क्या होता है मामला या घटना। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारा ए क्या होता है हमारा वोवल, लास्ट में क्या आ रहा है एफ, तो क्या हम प्रोनाउंस कर रहे हैं हम ए को आ के रूप में। अफेयर, अफेयर मतलब मामला या घटना, जैसे कि अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या होता है भयभीत। अगेन दोबारा या फिर से। अलोन अकेला। अरेस्ट गिरफ्तार करना। इन सभी वर्डों में सबसे पहले क्या रहा है ए, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में। कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि अब्यूज, अग्री, अफेयर, अफ्रेड, अगेन, अलोन, अरेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने इसके कुछ एग्जांपल लिए अब्यूज, अग्री, अफेयर, अफ्रेड, अगेन, अलोन, अरेस्ट। आप और भी बताएं कि ए को आप कब कब प्रोनाउंस करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, कई वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को ए ए आ प्रोनाउंस करते हैं। कई वर्डों में क्या होता है शुरू में ही ए होता है, तो हम किस किस रूप में प्रोनाउंस करते हैं ए और आ के रूप में। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है एग्जाम्पल क्या है एबल, तो एबल को हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के छोटे ए के रूप में। तो हम इसे संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ए को क्या पढ़ना है ए प्लस में बी, बल को क्या पढ़ना है बी और एल ई को क्या पढ़ना है एल, तो क्या मिलकर बनेगा एबल। एबल मतलब क्या होता है योग्य। नेक्स्ट है एक्ट, तो ए को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में। एक्ट, एक्ट मतलब क्या होता है पीना या कष्ट। एनीथिंग, एनीथिंग में भी कौन सा साउंड आ रहा है ए का साउंड आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में। एनीथिंग कुछ भी, एनी कोई या कुछ, एनीवेयर कहीं भी, एनी टाइम किसी भी समय, अवेयर जागरूक। इन सभी वर्डों में ए शुरू में ए आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें ए को ए के रूप में और आ के रूप में। ऑल को किस रूप में प्रोनाउंस करें ओ के रूप में। अवेयर, तो अवेयर में क्या साउंड आ रहा है ए का आ के रूप में साउंड आ रहा है, तो अवेयर, अवेयर मतलब क्या होता है जागरूक। तो इन सभी वर्डों में क्या प्रोनाउंस करेंगे ए को ए और आ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एक, एनीथिंग, एनी, एनीवेयर, एनी टाइम, अवेयर, अवेयरनेस। इन सभी वर्डों में क्या आ रहा है ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो हम ए को आ और ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या देखा, हमने इसके ए के उच्चारण के नियम देखे, 8 रूल देखे। अब नेक्स्ट करते हैं बी के फोनिक साउंड। बी के फोनिक साउंड कौन बोलते हैं, बी के उच्चारण नियम। रूल नंबर 1, यदि किसी वर्ड में बी हो तो बी को क्या करेंगे बा के रूप में। एग्जाम्पल है इसको कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि बैड, तो बी को क्या प्रोनाउंस करें बा के रूप में। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो बी को पढ़ेंगे बा के रूप में और ए को पढ़ेंगे बड़े ए के रूप में और डी को क्या पढ़ेंगे डा के रूप में, तो मिलकर क्या बना बैड। बैड मतलब क्या होता है बुरा। नेक्स्ट है बी आ रहा है, स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो बी को क्या प्रोनाउंस करें बा के रूप में, जैसे बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है पहले। बर्गर, बर्गर में भी क्या रहा है बी, तो क्या प्रोनाउंस करें बा के रूप में। बर्गर मतलब होता है बर्गर, खाने वाला बर्गर। बेक जा रहा है स्टार्टिंग में बी, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें बा के रूप में। बेक, बेक मतलब क्या होता है सेकना। नेक्स्ट है बेक। बैक, बैक मतलब क्या होता है वापस या पीछे। बैक मतलब वापस जाना है, पीछे जाना। तो बी में भी कौन सा साउंड आ रहा है, बा का साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें बी को बा के रूप में। इन सभी वर्डों में स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं बा के रूप में। बिफोर, बर्गर, बेक, बैक, बिफोर, बैंड, बियर, इन सभी वर्डों में बा प्रोनाउंस करते हैं बी को। हम नेक्स्ट देखते हैं सी। पहले क्या देखा हमने ए का उच्चारण, फिर बी का उच्चारण, अब देखेंगे सी के उच्चारण के नियम। सी के उच्चारण क्या कहते हैं, तो रूल नंबर 1,
यदि किसी वर्ड में सी हो तो, यदि किसी वर्ड में सी हो तो सी को कभी सा पढ़ेंगे, कभी का के रूप में पढ़ेंगे, कभी चा के रूप में पढ़ेंगे। पहले रूल नंबर 1 देखते हैं कि यदि किसी वर्ड में सी हो तो सी को सा, का और चा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कार, तो पहले सी को क्या प्रोनाउंस करा, का के रूप में। कार, कार मतलब क्या होता है कार, तो सी को क्या पढ़ेंगे का, और ए को पढ़ेंगे आ, और रा को, आर को पढ़ेंगे रा, मिलकर क्या बना कार, कार मतलब कार। और भी एग्जांपल है जैसे कि साइंस, तो साइंस में क्या साउंड आ रहा है, सी का सा के रूप में आ रहा है, तो साइंस मतलब क्या होता है विज्ञान। अब कॉमन, कॉमन में क्या बोली जा रही है, सी के का के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं सी को, कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है सामान्य। अब हम चा के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, सी इसमें कह रहा है चीट, चीट को किस रूप में प्रोनाउंस, सी को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, चा के रूप में। चीट, चीट मतलब क्या होता है धोखा देना। अब क्या आ रहा है कार, सी को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में, तो कार, कार मतलब कार। कवर, कवर में भी कौन सा साउंड आ रहा है, सी के का के रूप में कवर। चेयर, चेयर में कौन सा साउंड आ रहा है, सी का चा का, तो चेयर मतलब क्या होती है कुर्सी। सेल, सेल में सी का कौन सा साउंड आ रहा है, सा का, तो सेल मतलब क्या होता है सेल। सर्कल, सर्कल में भी सी का कौन सा साउंड आ रहा है, सा का, तो सर्कल, सर्कल मतलब घूमने वाला सर्कल। साइकिल, साइकिल में भी कौन सा साउंड आ रहा है, सी के सा के रूप में। तो इन सभी वर्डों में सा, का और चा का साउंड आ रहा है। तो ये कौन से वर्ड है, यदि किसी वर्ड में सी हो तो स्टार्टिंग में सी है, तो किस किस रूप में प्रोनाउंस करें, सा, का और चा के रूप में। अगर कार पढ़ेंगे तो सी को पढ़ेंगे का के रूप में, अगर कॉमन पढ़ेंगे तो सी को किस रूप में पढ़ेंगे, का के रूप में। अगर हम चेयर बोलें तो चेयर को किस रूप में पढ़ेंगे, सा को, सी को किस रूप में पढ़ेंगे, चा के रूप में। अगर हम सेल बोले तो सा पढ़ेंगे सी को, अगर हम कॉमन बोले तो सी को पढ़ेंगे का के रूप में, अगर हम साइंस बोले तो क्या पढ़ेंगे, सी के रूप में, सी को सा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 है कि रूल नंबर 2, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई, आई, वाई हो तो सी को सा पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में सी के बाद पहले सी आए तो उसके बाद क्या है, ई, आई, वाई हो तो सी को पढ़ेंगे सा। जैसे कि एग्जाम्पल है आई, तो सबसे पहले क्या आ रहा है आई, और उसके बाद क्या है सी, तो आइस, आइस मतलब क्या होता है बर्फ। आई को पढ़ेंगे आई के रूप में और सी को पढ़ेंगे सा के रूप में। आइस, आइस मतलब क्या होता है बर्फ। जैसे कि सिटीजन, तो सिटीजन पहले क्या आ रहा है सी हमारा, उसके बाद क्या आ रहा है आई, आई और ई, तो सिटीजन, सिटीजन मतलब क्या होता है नागरिक। तो सबसे पहले सी हो और बाद में क्या हो, ई वाई, ई, ई आई वाई हो, तो उसे क्या पढ़ने के पढ़ेंगे हम, सी को सा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि साइक्लोन, पहले क्या आ रहा है सी और उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा वाई, तो क्या पढ़ेंगे साइक्लोन, साइक्लोन मतलब होता है तूफान। नेक्स्ट है साइंस, पहले क्या आ रहा है हमारा एस, क्या आ रहा है एस, फिर क्या आ रहा है सी, सी के बाद क्या आ रहा है हमारा ई, तो क्या पढ़ेंगे हम सीन, सीन मतलब क्या होता है दृश्य। नेक्स्ट है सिटी, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा सी और उसके बाद क्या आ रहा है आई, तो क्या पढ़ेंगे सिटी, सिटी मतलब क्या होता है शहर, शहर। नेक्स्ट है सेल, तो सी आ रहा है फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारा आई, तो किसी भी वर्ड में सी आए और उसके बाद ई, आई, वाई हो तो सी को पढ़ेंगे सा, तो सेल, सेल में सी आ रहा है फिर क्या आ रहा है ई, तो सेल। नेक्स्ट है सर्कल, पहले सी आ रहा है फिर क्या आ रहा है हमारा आई, सर्कल। नेक्स्ट है साइकिल, साइकिल मतलब जो चलाने वाली साइकिल होती है, साइकिल कर रहे हैं, तो सी, सी के बाद करा वाई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं सा के रूप में। इस सभी वर्डों में सी को हम सा पढ़ने हैं, पहले आ रहा है हमारा सी और उसके बाद क्या आ रहा है ई वाई, ई वाई और आई आ रहा है, तो इसे हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, सी को सा के रूप में। ये रूल नंबर 2 था। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, क्या है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई, आई, वाई ना हो तो सी को का पढ़ेंगे। अगर किसी भी वर्ड में सी तो आए लेकिन ई, आई, वाई ना हो तो सी को पढ़ेंगे का के रूप में। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कम, तो पहले क्या आ रहा है सी और फिर क्या आ रहा है ओ, ओ क्या है हमारा वोवल, और इसमें से कोई सा भी वर्ड ई, आई, वाई नहीं आ रहा सी के बाद, तो कॉमन। कम, कम मतलब क्या होता है आना, सी को पढ़ेंगे का, ओ को पढ़ेंगे आ और माँ को पढ़ेंगे माँ। कम, कम मतलब क्या होता है आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लाइंब, सी के बाद क्या रहा है एल, तो जिस किस वर्ड में सी के बाद ई, आई, वाई ना हो तो क्या पढ़ेंगे हम सी को का के रूप में। जैसे कि क्लाइंब, क्लाइंब मतलब क्या होता है चढ़ना। क्लियर, सी के बाद क्या रहा है एल, तो क्या पढ़ेंगे क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। क्लीन, सी के बाद क्या रहा है एल और इसमें कोई सा भी वर्ड नहीं आ रहा, ना ही ई आ रहा है, ना ही आई और ना ही वाई, सी के बाद, तो क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है साफ करना। टॉपिक, टॉपिक मतलब क्या होता है विषय। कम, कम मतलब आना। केयर, केयर में सी के बाद क्या रहा है ए, क्या हमारा वोवल, तो इन वर्डों में क्या नहीं आ रहा ई, वाई और ई नहीं आ रहा, तो केयर, केयर मतलब होता है परवाह करना। कैट, कैट मतलब बिल्ली। कांट, नहीं कर सकती, कांट मतलब क्या होता है नहीं कर सकती।
अगर आप फ्रेंड्स मोडाल सीखना चाहते हैं, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना रखी हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मोडल वर्ब, तो इस वर्णों में, इन सभी वर्णों में रूल नंबर 30 क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई ना हो तो सी का क्या पढ़ेंगे, का के रूप में। अब बीच में तो आई ई वाई ई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी के बाद ना आए तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, का के रूप में। जैसे कि कम, क्लाइम, क्लियर, क्लीन, टॉपिक, कम, केयर, हेट, कांट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में सी एच एक साथ हो तो सी एच को पढ़ेंगे चा के रूप में। यदि किसी वर्ड में सी एच एक साथ हो तो सी एच को पढ़ेंगे चा के रूप में। जैसे कि एग्जांपल है चीट, तो सी एच है, सी एच के बाद क्या है ई, हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, सी एच को चा के रूप में, चीट। जैसे सी एच को पढ़ेंगे चा, ई को पढ़ेंगे बड़ी के रूप में, प्लस में टी को पढ़ेंगे टा के रूप में। चीट मतलब होता है धोखा, धोखा देना, धोखा देना। जैसे कुछ और है टीचर, तो सी एच को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, चा के रूप में। बीच में भी हो सी एच, ये लास्ट में भी है, तो प्रोनाउंस करो चा के रूप में। तो टीचर, टीचर मतलब क्या होता है, शिक्षक। नेक्स्ट है चेयर, तो सी एच आ रहा है, तो सी एच को हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, चा के रूप में। चेयर, चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी। चूज, सी एच आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, चा के रूप में। चूज, चूज मतलब क्या होता है, चुनना। चेक, इसमें भी सी एच आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस करें, चा के रूप में। चेक, चेक मतलब क्या होता है, जांच करना। चेक, जैसे कि चेस्ट, चेस्ट मतलब कहते हैं छाती, तो चेस्ट सी एच आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस करें, चा के रूप में, अगर सी एच एक साथ हो तो। चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती। चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, तो सी एच आ रहा है किस रूप में प्रोनाउंस करें, सी एच को चा के रूप में। चैट, चैट मतलब क्या होता है, चिट चैट करना, मतलब गपशप करना। चिट चैट, तो चैट मतलब क्या होता है, गपशप करना है, बातें करना। तो सी एच आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस करें हम, चा के रूप में। इन सभी वर्डों में अगर सी एच स्टार्टिंग में आए या बीच में आए तो हम प्रोनाउंस क्या करें, चा के रूप में। तो उसे क्या कहेंगे, चा। जैसे कि टीचर, चेयर, चीट, चूज, चेक, चेस्ट, चीप या चैट। अब नेक्स्ट देखते हैं डी। हमने अब तक क्या उनसे वो कितने वर्ड सीख लिए, ए बी और सी। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, डी। डी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, डी का उच्चारण छोटे सरल शब्दों में करते हैं। क्या करते हैं, डी का उच्चारण छोटे सरल शब्दों में करते हैं। डी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, डा के रूप में। किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे, डी को डा के रूप में। एग्जाम्पल है इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि डॉग, तो डी को क्या पढ़ेंगे हम, डा के रूप में। जब डी को पढ़ेंगे डा, ओ को पढ़ेंगे ओ और जी को पढ़ेंगे गा। डॉग, डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। और एग्जाम्पल है इसका मेड, तो क्या बीच, डी जो है बीच में आया, या स्टार्टिंग में आया, या लास्ट में आया, तो डी को क्या प्रोनाउंस करके डा के रूप में। जैसे कि मेड, मेड मतलब कहते हैं पागल। सैड, तो डी को क्या प्रोनाउंस करें, डा के रूप में। सैड, सैड मतलब क्या होता है, उदास। डांस, अब ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, डा के रूप में। डांस, डांस मतलब क्या होता है, नाचना। ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब खराब करना, तो डी को क्या प्रोनाउंस करेंगे इन सभी वर्डों में, डा के रूप में। मैड, पागल। सैड, उदास। डांस, नाचना। ड्रैग, घसीटना। डिस्ट्रॉय, खराब करना। और भी एग्जांपल इसमें ड्राफ्ट, तो क्या प्रोनाउंस करें, डी को डा के रूप में। ड्राफ्ट, एडॉप्ट, और इसमें क्या रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं हम, डा के रूप में। एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना। अंडर, अब ये बीच में आ रहा है, यूएन के बाद आ रहा है डी, प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं हम, डी के रूप में। अंडर, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। एडिशन, अब इसके बाद आ रहा है डी, प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, डी के रूप में, एडिशन। जैसे कि डीवर, डीवर मतलब डेवोर, डेवोर मतलब कहते हैं लालच से खाना, तो इसमें डी स्टार्टिंग में आ रहा है, प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, डा के रूप में। डीवर, डीवर मतलब होता है लालच से खाना। इन सभी वर्डों में डी आ रहा है और प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं हम, डा के रूप में। जैसे कि मेड, सैड, डांस, ड्रैग, डिस्ट्रॉय, क्राफ्ट, एडॉप्ट, अंडर, एडिशन, डेवोर। इसके और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि डी से और कितने वर्ड बन सकते हैं। अब नेक्स्ट किसी वर्ड में डी के बाद आए, डी के बाद में यू आर ई, आर आई ई, या ई आई आर ई, ई यू आर, यू ए टी ई, या यू ए एल हो तो डी को पढ़ेंगे जा के रूप में। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेजुअर, ग्रेंजर। ग्रेंजर मतलब कहते हैं शान या शोभा, तो जी को क्या पढ़ेंगे, गा के रूप में। आर को पढ़ेंगे रा, और एन को पढ़ेंगे ना, और ई ई यू आर को पढ़ेंगे जर के रूप में। ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब कहते हैं शान या शोभा, तो किसी भी वर्ड में डी के बाद आ रहा है, डी के बाद आ रहा है। जैसे कि इसमें प्रोसीजर, तो डी आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद क्या आ रहा है, यू आर ई। कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा, यू आर ई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, जा के रूप में। प्रोसीजर, जैसे कि परजर, तो डी के बाद क्या आ रहा है हमारा, यू आर ई, तो यू आर ई आ रहा है तो डी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, जा के रूप में। परजर, जैसे कि ग्रेजुएट,
तो डी के बाद क्या रहा हमारा यूए, तो यूएटीई, यूएटीई आपको प्रोनाउंस करें जा के रूप में ग्रेजुएट, जैसे कि सोल्जर। तो डी के बाद क्या रहा है आई आर ई, कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा आई आर ई, तो क्या प्रोनाउंस करें सोल्जर जा के रूप में, जैसे कि ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल में क्या आ रहा है डी के बाद यू ए एल आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है यू ए एल, तो क्या प्रोनाउंस करें जा के रूप में डी को। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में भी डी के बाद क्या रहा है यू ए एल, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में। इन सभी वर्डों में अगर डी के बाद ई यू आर या यू ए टी या यू ए एल आए तो हम डी को क्या प्रोनाउंस करेंगे जा के रूप में, जैसे कि ग्रेंजर, ग्रेंजर मतलब चांस ऑफ प्रोसीजर, पर्जर, ग्रेजुएट, सोल्जर, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल या इंडिविजुअल। और भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि डी को कब जा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ई के उच्चारण के नियम, मतलब फोनिक साउंड क्या होते हैं इनके। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में ई हो तो कॉन्सोनेंट के बीच ई को क्या प्रोनाउंस करते हैं ई। यदि किसी वर्ड में ई हो तो ई को प्रोनाउंस करेंगे ए के रूप में, जैसे एग्जांपल है सैंड, तो ई आ रहा है, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं हम ए के रूप में। स्टार्टिंग में भी ये हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है, प्रोनाउंस क्या करेंगे हम ए के रूप में, जैसे कि सैंड, सैंड को एस को पढ़ेंगे हम सा, ई को पढ़ेंगे ए, और ना को पढ़ेंगे ना, और डी को पढ़ेंगे डा। मतलब क्या है सैंड, सैंड मतलब क्या होता है भेजना, जैसे कि वेट, तो ई आ रहा है डब्ल्यू के बाद आना, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है हमारा ई, तो ई को हम किस रूप में प्रोनाउंस करें ई। तो जैसे यदि किसी वर्ड में ई के बाद, मतलब ये ई से पहले या ई के बाद कॉन्सोनेंट हो, इसके बीच हो या स्टार्टिंग में हो, तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे ई के रूप में, जैसे कि वेट, डब्ल्यू के बाद क्या है ई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ई को हम ए के रूप में। वेट मतलब होता है, वेट मतलब होता है गीला, जैसे कि नेक, तो नेक एन के बाद मतलब कॉन्सोनेंट के बाद क्या रहा है ई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में। नेक, नेक मतलब क्या होता है गर्दन। कैट, गेट में भी कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में। कैट, कैट मतलब होता है पाना। फैच, कॉन्सोनेंट के बाद क्या रहा है ई, और बाद में क्या रहा है टी सी एच, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं फैच, फैच मतलब क्या होता है लाना, ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एवर, इसमें स्टार्टिंग में ई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में, एवर, एवर, एवर। नेक्स्ट है 11, इसमें भी स्टार्टिंग में ई आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में, 11 मतलब होता है 11। नेक्स्ट है एवरी, इसमें भी स्टार्टिंग में ई आ रहा है, और उसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है वी ई आर वाई, तो क्या प्रोनाउंस करें ई को ए के रूप में, जैसे कि पृथ्वी। एवरीथिंग, ये एवरीथिंग में ई स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या प्रोनाउंस करें ए के रूप में, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब पृथ्वी। एवरीवेयर, एवरी मतलब कहीं भी, एवरीथिंग मतलब कुछ भी, ई स्टार्टिंग में आ रहा है, एवरीथिंग में भी क्या प्रोनाउंस करें ए के रूप में, एवरीवेयर, एवरी मतलब जहाँ कहीं भी। इन सभी वर्डों में ई कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है ई, या स्टार्टिंग में ई आ रहा है, तो प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं हम ए के रूप में, जैसे कि वेट, नेक, गेट, फैच, एवर, 11, एवरी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। और भी एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ई को कब कब ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ई के उच्चारण के नियम, ई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आर हो तो ई को पढ़ेंगे आ के रूप में। दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या हो हमारा ई आर हो तो ए को पढ़ेंगे ई को पढ़ेंगे एक आ के रूप में। जैसे एग्जांपल है कुछ है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या है हमारा ई आर आए, तो इसे ई को क्या पढ़ेंगे ए के आ के रूप में, जैसे कि वर्ब, तो बी और बी क्या है हमारे कॉन्सोनेंट, और इसके बीच क्या आ रहा है ई आर, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो वी को पढ़ेंगे वा के रूप में, ई आर को पढ़ेंगे आ के रूप में, और रा को पढ़ेंगे रा के रूप में, आर को पढ़ेंगे रा के रूप में। वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है क्रिया। हर्ड, दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ रहा है हमारा ई आर, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में। हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है झुंड। नर्वस, दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ रहा है इसमें ई आर, एन और वी के बीच में ई आर आ रहा है, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में। नर्वस, नर्वस मतलब क्या होता है घबराहट। नेक्स्ट है हर्ब, नेक्स्ट वर्ड है हर्ब, हर्ब में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या आ रहा है हमारा ई आर, तो ई आर को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में। हर्ब, हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। नेक्स्ट है नर्व, नर्व मतलब क्या होता है नस, तो एन और वी के बीच में क्या आ रहा है ई आर, तो क्या प्रोनाउंस करें ई को आ के रूप में। नर्व, नर्व मतलब नस। जब किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आर हो तो ई को पढ़ेंगे हम आ के रूप में, जैसे कि वर्ब, हर्ड, नर्वस, हर्ब, नर्व। इन सभी वर्डों में
दो कॉन्सोनेंट के बीच ई और आर आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम आ के रूप में। और भी एग्जांपल हम कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ई को कब कब आ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या कहते हैं, यदि ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ई को पढ़ेंगे बड़ी ई के रूप में। जैसे कुछ एग्जांपल है सीड, सीड को क्या पढ़े हम, सी पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके बाद क्या रहा है ई, फिर डी है, डी कॉन्सोनेंट है उसके बाद क्या रहा है ई, हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, बड़ी ई के रूप में। सीड, सीड मतलब क्या होता है सौंपना, सी को पढ़ेंगे सा के रूप में, ई को पढ़ेंगे बड़ी ई के रूप में, डी को पढ़ेंगे डा के रूप में। सीड, सीड मतलब क्या होता है सौंपना। नेक्स्ट है सी, तो दो कॉन्सोनेंट है एच और सी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या रहा है ई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, बड़ी ई के रूप में। तो क्या पढ़ेंगे सीन, सीन मतलब क्या होता है दृश्य, जैसे कि कंसीव, पहले क्या आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है एन और सी कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद क्या रहा है ई, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे हम बड़ी ई के रूप में। कंसीव, कंसीव मतलब क्या होता है मान लेना, जैसे मेट, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके बाद क्या रहा है ई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई के रूप में। मीट, मतलब क्या होता है पार्ट देना। नेक्स्ट है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, तो एल के बाद ई आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें, बड़ी ई के रूप में। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद ई हो तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई को बड़ी ई के रूप में, जैसे कि सीड, सीन, कंसीड, मीट, कंप्लीट, इन सभी वर्डों में कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, बड़ी ई के रूप में। और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ई को बड़ी के रूप में कब कब प्रोनाउंस करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, यदि अधिकांश वर्ड के शुरू में ई हो तो ई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कुछ वर्डों में ई स्टार्टिंग में हो तो किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे, छोटी ई के रूप में। जैसे एग्जांपल है E1, तो छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ई आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, छोटी ई के रूप में, जैसे E1, तो ई को लिखेंगे छोटी ई और वी को लिखेंगे वा और ई को लिखेंगे आ और ना को लिखेंगे एन को लिखेंगे ना। तो E1, E1 मतलब भी या जो, भी या जो, जैसे कि इलेक्ट, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है ई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, छोटी ई के रूप में। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब क्या होता है चुनना, जैसे कि एक्सेप्ट, इसमें भी छोटी ई की वॉइस आ रही है, स्टार्टिंग में क्या रहा है ई और हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, छोटी ई के रूप में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है के सिवाय। नेक्स्ट है एंजॉय, इंजॉय, छोटी के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं इंजॉय, इंजॉय मतलब क्या होता है आनंद। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। इल, इल मतलब क्या होता है बीमार। इन सभी वर्डों में स्टार्टिंग में ई आ रहा है, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, छोटी ई के रूप में, जैसे कि E1, इलेक्ट, इसे एक्सेप्ट, इंजॉय, एग्जाम्पल इल। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अधिकांश वर्ड के शुरू में ई हो तो ई को छोटे ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कौन कौन से वर्ड है हमारे, E1, इलेक्ट, एक्सेप्ट, इंजॉय, एग्जाम्पल इल। इसके और भी एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में ई होते तो छोटी कब प्रोनाउंस करते हैं, और भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, कुछ वर्ड के शुरू में, कुछ वर्ड के शुरू में ई हो तो ई को ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एज, तो हम ई को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए के रूप में, और स्टार्टिंग में ई आ रहा है तो ई को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए के रूप में। एज, एज मतलब क्या होता है किनारा, तो ई को क्या प्रोनाउंस करें ए, और डी जी को क्या प्रोनाउंस करेंगे जा के रूप में। एज, एज मतलब क्या होता है किनारा, जैसे कि एग, तो ई को क्या प्रोनाउंस करें ए के रूप में, शुरू में क्या रहा है ई, तो ई को क्या प्रोनाउंस करें ए के रूप में। एग, एग मतलब होता है अंडा। एंटर, एंटर मतलब क्या होता है प्रवेश करना, तो स्टार्टिंग में क्या रहा है ई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, ए के रूप में, छोटे ए के रूप में, एंटर। जैसे कि एनर्जी, इसमें भी स्टार्टिंग में ई आ रहा है, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए के रूप में। एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है ऊर्जा, जैसे कि एज, एज मतलब क्या होता है उम्र। एवर, तो स्टार्टिंग में क्या रहा है ई, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए के रूप में, एवर। जब भी किसी वर्ड में ई स्टार्टिंग में आए तो हम किस रूप में ई को प्रोनाउंस करेंगे, ए के रूप में, जैसे कि एज, एग, एंटर, एनर्जी, एवर। तो और भी एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जब शुरू में ई हो और उसे हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, ए के रूप में। वीडियो का एंड करते हैं फ्रेंड्स, इससे आगे के फोनिक साउंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने ए से ई तक सीखा, एफ के उच्चारण के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सभी कॉन्सोनेंट और वोवल को कर लेंगे और इससे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी, आप लिखना पढ़ना बोलना सीख जाएंगे, आप बड़े से बड़ा नाम छोटे से छोटा नाम इजीली लिख पाएंगे। ए से ई तक करा, हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करने वाले हैं एफ से स्टार्ट, एफ से उच्चारण के नियम। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपका
टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक टेलीग्राम पर दे दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और टेलीग्राम पर डाल दूंगी पीडीएफ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इस वीडियो के अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।